आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख पे तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 39 दिनों का आंदोलन, 8 दौर की बातचीत और नतीजा 0। यही हासिल है दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का। यही हासिल है किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत का। एक बार फिर से बातचीत हुई, एक बार फिर से किसान नेता और सरकार के मंत्री विज्ञान भवन में बैठे, मिले, बात की, लेकिन जब बाहर निकले तो नतीजा 0 था। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नए साल में 4 जनवरी को जब विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत शुरू हुई तो ये बातचीत की शुरुआत बड़े अच्छे नोट पर हुई। जितने भी लोग शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किसान नेता और सरकार के मंत्री दोनों खड़े रहे, 2 मिनट तक मौन साधे रहे। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ती रही। दोनों के बीच अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी किसी को बाहर नहीं मिल पाई, लेकिन दोनों बातचीत करते रहे। जब लंच का टाइम हुआ तो फिर ये साफ साफ दिखने लगा था कि दोनों के बीच खिंचाव चल रहा है, किसान नेताओं के बीच और सरकार के मंत्रियों के बीच। क्योंकि हमेशा ये होता रहा था, इससे पहले जो 7 दौर की बातचीत हुई थी उसमें ये होता रहा था कि मंत्री भी किसान के साथ खाना खाते थे या किसान भी मंत्रियों के साथ खाना खा लेते थे। लेकिन अब 4 जनवरी को साफ साफ किसानों ने कह दिया कि आप अपना खाना खाइए, हम अपना खाना खाएंगे और तब बातचीत करेंगे। तो साफ साफ ये दिख गया था लंच टाइम में ही कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। लंच टाइम के बाद फिर से जब बातचीत शुरू हुई तो बातचीत जब खत्म हुई और दोनों पक्ष बाहर निकले तो दोनों के चेहरे पर मायूसी थी। सरकार के चेहरे पर मायूसी इसलिए कि वो किसानों को राजी नहीं कर पाए और किसानों के चेहरे पर मायूसी इसलिए कि वो सरकार को राजी नहीं कर पाए। और दोनों की अपनी अपनी वजह हैं। इस मायूसी की अपनी वजह हैं, इस बेनतीजा बैठक की अपनी वजह हैं और वजह सिर्फ एक है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि उन्हें नए कानूनों से दिक्कत है और उन कानूनों को किसी भी हाल में वापस लेना ही होगा। सरकार अड़ी हुई है कि वो नए किसान कानूनों को वापस तो नहीं ही लेगी, हाँ इसमें संशोधन के लिए समिति बनाई जा सकती है। लेकिन किसानों ने समिति बनाने की जो सिफारिश थी, जो सरकार का प्रस्ताव था, उसको सिरे से खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर से 8 जनवरी को बैठक होनी है। इस 8 जनवरी को जो बैठक होगी उसके 2 ही एजेंडे होंगे। पहला एमएसपी की सरकार लिखित में गारंटी दे कि वो एमएसपी बरकरार रखेगी और कोई भी एमएसपी से कम कीमत पर खरीद नहीं होगी। सरकार लगभग इसके लिए राजी हो भी गई है। वो कह रही है कि हम लिखकर देने को तैयार हैं। लेकिन किसानों की जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि किसान कानूनों को वापस लिया जाए, वहीं पर पूरा का पूरा पेच फंसा हुआ है। 8 जनवरी को भी उम्मीद है कि ये पेच फंसा ही रहेगा क्योंकि दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। इस बीच सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को इस बात की सुनवाई करनी है। और जो पुराना, अगर आप शाहीन बाग वाला मसला देखें तो जैसे शाहीन बाग वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रास्ता रोकना, जो सार्वजनिक रास्ते हैं उसको रोकना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे को भी वहाँ तक ले करके जाए और इसी हवाले से वहाँ पे याचिकाएं दाखिल भी की गई हैं। लेकिन कुल की बात यह है कि अभी फिलहाल 4 जनवरी 3 जनवरी को दिल्ली में बारिश हुई है। लगातार बारिश हो रही है और इस लगातार हो रही बारिश के बीच भी किसान दिल्ली के जो भी बॉर्डर हैं, वो गाजीपुर हो, वो सिंघू हो, वो टिकरी हो, हर जगह पर जमा हैं, अड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इस उम्मीद में आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही उनकी बातें सुनेगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।